तथागत बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान में जीवो, भविष्य के बारे में चिंता मत करो और ना ही अतीत में उलझो। सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान दो और यही जीवन में खुश रहने का सही रास्ता है। एक बार महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक चट्टान पर बैठा रो रहा है। बुद्ध उसके पास गए और बोले, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? उस व्यक्ति ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदकिस्मत व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। बुद्ध बोले, अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है? व्यक्ति ने कहा, पहले मैं खेती किया करता था, परंतु उसमें मुझे हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज़्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय लिया। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा तो मेरे परिवार वाले मुझसे दूर हो गए। मैं यह सब उनके लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने आगे कहा, भगवान मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था और आज उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वो जब भी मेरे घर आता है तो अपने व्यापार की कहानियाँ सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि देख, वैसे तेरे बस का तो कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे बस का कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे अपना ये जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूँ, और आज मैं इसी इरादे से यहाँ आया था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मैं यहाँ से कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम और भी कुछ कहना चाहते हो? वह व्यक्ति बोला, एक और मेरा हर काम खराब हो जाता है, तो दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचे दिखाने का प्रयास करता रहता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। बुद्ध बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? हाँ, दुख तो होगा ही, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। बुद्ध ने कहा, तुम्हें किस बात का दुख होता है? अपने असफल होने का या फिर अपने मित्र के सफल हो जाने का? यह सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। वह बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं है जितना कि मित्र के सफल होने का है। बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी मिलेगी? वह व्यक्ति बोला, मुझे बहुत खुशी होगी। बुद्ध बोले, इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वो चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से न तो खुश हो सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ भी नहीं हो रहा है। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़े और कहा, ऐसा न कहे भगवान, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। बुद्ध ने कहा, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और पूरे जतन से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर इस पर विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें उसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे हुए भी इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। तुम इन अनुभवों का लाभ उठाओ, एक नई शुरुआत करो, कर्म करते रहो और हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो,
एक दिन यह बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियाँ नहीं सुनाएगा, तब वह तुम्हें अपनी असफलताओं की बातें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले लो। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें खुशी मिलेगी, उसी तरह उसे भी तुम दुखी देखने में उतना ही मज़ा आता है। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल है। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते हैं। वे मुझे ही गलत कहते हैं और अब तो वे मेरे साथ भी नहीं हैं। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम शांत होना चाहते हो। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र परिवार वाले सब मतलबी है, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की ज़रूरत नहीं पड़ती। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, ये महात्मा, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत इसलिए खराब थी क्योंकि वह अब तक दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूँगा। मैं फिर से प्रयत्न करूँगा, पूरे मन से काम करूँगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हो तो निराश न हो। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वह बदलता रहता है। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए आपको बार बार गिरकर उठना पड़ता है। आप आज जिन भी सफल लोगों को देखें, उन्हें यह मुकाम, यह शोहरत एक दिन में नहीं मिलती है। उन्हें भी लोगों ने नीचा गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो आप क्यों दुखी होते हो? ये लोगों का काम है, उन्हें करने दो, बस आपको पीछे नहीं हटना है। वो कहते हैं ना कि मंजिल तो मिल जाएगी, भटकते भटकते गुम रहा तो वो लोग हैं जो कभी घरों से बाहर निकले ही नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपकी और आपके परिवार वालों की ज़िंदगी बदल सकती है। इसीलिए यह कहानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।